अदीब साहब ने एक बात कही, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जेल भरो आंदोलन को हम सीरियस लेना है और वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करके हम लोग आपके सामने हैं, खासतौर पर एससीबीआई। इस फर्स्ट अमेंडमेंट जब तक एक्ट नहीं बना था, इस बिल को रोकने के लिए सड़कों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर वो दीवाने उतरे हैं जो एक बार आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम है मोदी 1 मोदी 2 के अंदर विश्व को यह दिखाया जा रहा था कि यहां कोई असहिष्णुता नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है। वो एसपी साहब का इस्तीफा कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रही है? वो एहतजाज के जरिए से लोगों को जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है, अवेयरिंग कर रही है। उठो, अपने हक और हुकूक को जानो। या दो संविधान नहीं है, एक संविधान है। जो मोदी साहब को राइट है वही राइट हम सबको भी है। क्या आपको मालूम है जो जल जीवन मिशन बनाया गया, जिसके बारे में यह कहा गया कि 80% हमारे लोग गांवों में रहते हैं, उन तक पानी पहुंचेगा, 40% कटौती कर दी गई है। उस जो उन्होंने अलर्ट किया था उससे 40% कटौती कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनरल सेक्रेटरी और दीगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, साथ ही स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पर मेरी माँ बहनों, दोस्तों, आज जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल्स है, काफ़ी वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हज़रत जनाब जनरल सेक्रेटरी दामद बरकातहुम ने काफ़ी जोश और हौशमंदी के साथ हमारे सामने क्या करना है एक रोड मैप भी ब्रीफ में दिया है। साथ ही साथ मैं, क्योंकि अदीब साहब ने एक बात कही, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जेल भरो आंदोलन को हम सीरियस लेना है और वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करके हम लोग आपके सामने हैं, खासतौर पर एससीबीआई। क्योंकि लास्ट में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब जो जेल में हैं, उनका मैसेज, क्योंकि लास्ट जंतर मंतर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए जब वो दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से, क्योंकि उनको ये लगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इस वक्फ अमेंडमेंट जब तक एक्ट नहीं बना था, इस बिल को रोकने के लिए सड़कों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर वो दीवाने उतरे हैं जो एक बार आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और वही मैसेज आज भी उन्होंने भेजा है कि अश्योर कर दें पूरे इंडिया में तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स और लीडर्स को कि जहां जहां भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुक्म दिया है, वो अपनी जानों के साथ उनके हुक्म को पाबंदी से निभाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ कि जो आज हसास एक ऐसा इशू जो मामलात का नहीं, हमारे ईमान का मसला है, ये मामलात का नहीं, हमारे ईमान का मसला है। इस ईमान के इस सब्जेक्ट पर हम ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग ये मिशन को जब तक पूरा नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बात के साथ मैं चंद बातें 3-4 पॉइंट्स में करना चाहूँगा। इसके पहले मैं दुआ गो भी हूँ। आज हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब जो नायब सदर हैं, वो बहुत बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें, हॉस्पिटलाइज हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें। साथ ही हमारे मुगीसी साहब जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये हमारे वो सरमाया हैं जो हमको गाइड करेंगे और हम उनके सबके हुक्म के मुताबिक आगे चलना है। मेरे भाइयों और बहनों, में एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सुन रहे होंगे कल परसों के अंदर एक इंसिडेंट होता है गुना एमपी के अंदर, जहां पर फसाद फैलाने वाले, और मैं जो बात कर रहा हूं ये ध्यान रखिएगा
मैं हिंदू भाइयों को साथ लेकर बात कर रहा हूं, भारत के तमाम नागरिकों को जो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता और गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले हैं, उन सबको साथ लेकर बात कर रहा हूं। तो जो गुना एमपी के अंदर, तो बात क्या है, हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज है, जो संघ अध्यक्ष खुद भी कह चुके हैं कि हम लोग हिंदुत्व के लोग हैं, ये मोहन भागवत जी का बयान भी है। तो जो हिंदुत्व फसाद फैलाता है या जिस तरीके से उनके प्रोपेगेंडे होते हैं, उसी का एक मैं एग्जाम्पल देकर गुना एमपी के अंदर फसाद किया और वहां के एसपी साहब जिन्होंने अपनी नौकरी को, जिन्होंने उस हक को, जो देशभक्त होता है, जो देश प्रेमी होता है, उस हक को अदा किया और ये उजागर किया कि ये फसाद फैलाने वाले बीजेपी के पला जिम्मेदार थे। फिर क्या किया, मैं इंटॉलरेंस पे आना चाहता हूं। यहां जो असहिष्णुता, आपको मालूम है मोदी 1 मोदी 2 के अंदर विश्व को यह दिखाया जा रहा था कि यहां कोई असहिष्णुता नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है। वो एसपी साहब का इस्तीफा कर दिया। ये पुलिस स्टेट बना हुआ जो उत्तर प्रदेश है, मेरठ का अभी का इंसिडेंट, जो अलग प्रोपेगेंडा दिखाया गया मुर्शिदाबाद का, वेस्ट बंगाल के अंदर, जबकि वहां की सीएम ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी थी कि यहां पर ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वो लागू ही नहीं करेंगी, वो पूरी तरह मुसलमानों के साथ है। तो मुसलमान वहां तो फसाद फैला ही नहीं सकता, वो एहतिजाज कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रही है, वो एहतिजाज के जरिए से लोगों को जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है, अवेयरिंग कर रही है। उठो, अपने हक और हुकूक को जानो। या 2 संविधान नहीं है, एक संविधान है। जो मोदी शाह को राइट है, वही राइट हम सबको भी है। तो मैं मुख्तसर इस बात को, यहां पर जो मेरठ के अंदर प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, हिंदू सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस वाले की टोपी को ऐसा फेंक दिया, उनके सिर से उस ताज को जो उनकी इज्जत है ऐसा फेंका है, पूरे मीडिया ने देखा होगा। यह है आज पुलिस की हालत उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ ये तमाम चीजें पूरे इंडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा मुसलमानों का नहीं है। मैं सिर्फ आप मुसलमान भाई बहनों से नहीं, बल्कि पूरे भारत को एड्रेस करके बात कहना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है जो जल जीवन मिशन बनाया गया, जिसके बारे में यह कहा गया कि 80% जो हमारे लोग गांवों में रहते हैं उन तक पानी पहुंचेगा, 40% कटौती कर दी गई है। उस जो उन्होंने अलर्ट किया था उससे 40% कटौती कर दी। हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है हमारी बहन, हमारी बच्चियों का, हर 20 मिनट में एक। अभी हमारे भाई ने बताया, एसी माइकल ने, हर दिन 2 क्रिश्चियंस हमारे भाई यहां पर मरते हैं। यहां के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी सरकार की थी, क्यों चुनकर भेजा है हमने उन्हें और क्या किया है उन्होंने, यह समझना चाहिए। इसलिए मैं तमाम भाइयों को यह कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाइयों को खासतौर पर, कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, उस पर फेल्योर है ये सरकार, 0 है, 0/0। उन गुनाहों को छुपाने के लिए ये मुस्लिम हिंदू 370 ट्रिपल तलाक मदरसा और फिर वर्क और फिर आगे यूसीसी की तैयारी कर रही है। इससे किसी भी हिंदू भाई को फायदा होने वाला नहीं है, ये मैं साफ कह देना चाहता हूं। जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुसलमान माइनॉरिटी है, वो बेरोजगारी में कम होगा, हमारे हिंदू भाइयों की बेरोजगारी ज्यादा होगी। जब भुखमरी हो रही है इस वक्त में, तो जो भुखमरी है हमारे हिंदू भाइयों की है। जब किसानों की समस्या आ रही है तो मेजोरिटी के हमारे हिंदू भाइयों के किसानों को वो समस्या है। ये हर एक तरह से समझना है कि ये लोग यहां पर किसी हिंदू के सगे नहीं है, या किसी मुस्लिम के सगे नहीं है, या किसी सिख के सगे नहीं है, किसी ईसाई के सगे नहीं है, बल्कि ये लोग देश के गद्दार लोग हैं
ये लोग वो हैं जो नाथूराम गोडसे के मंदिर को बनने देते हैं। ये वो लोग हैं जो सावरकर के अनुयायी हैं, जिन्होंने लिख कर चिट्ठियों में समझौते किए हैं। और उसी के पीछे आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी दूसरे सावरकर बनने जा रहे हैं देश के। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सीपीआई, जय मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।